बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गईं। वजीर आला हाउस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वजीर आला ने बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। बानी पीटीआई पर भी बातचीत। मुलाकात के वक्त मुतअद्दिद अरकान असम्बली को बाहर जाने का कहा गया। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस की एनेक्सी में रहेंगी। लाहौर जाने का प्लान तब्दील करके बुशरा बीबी पेशावर पहुंची। शौकत खानम से चेकअप कराने का भी इम्कान। बुशरा बीबी को 9 माह बाद जेल से रिहाई मिली। कुछ वक्त बनीगाला गुजारने के बाद पेशावर चली गईं। बुशरा बीबी सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से रवाना हुई। पार्टी कारकुनों की गाड़ी पर गुलपाशी। तोशा खाना 2 केस में जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल ने जारी की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी की रिहाई अदालती मामला कुछ नहीं कह सकता। अदालत ने जमानत पर रिहा किया, हमें कोई मसला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं जमानत होने से केस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में तोशा खाना केस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए पीटीआई राजी हो गई थी। बानी पीटीआई ने इत्तेफाक नहीं किया। जस्टिस काजी फायजीसा ने बुरे हालात में अदालत की साख को बरकरार रखा। उन्होंने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगी। बुशरा बीबी लाहौर का बताकर पेशावर पहुंच गईं। अली अमीन गंडापुर ने पहले डी चौक पर एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गाड़ी की डिग्गी में चले गए। फैसल वावडा कहते हैं, मैंने कहा था 26 से बानी पीटीआई की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। पीटीआई की फरमाइश पर बानी पीटीआई से मुलाकातें खत्म हुई। पीटीआई की ही फरमाइश थी बानी पीटीआई की बहनों को जेल में रखा जाए। पूरी कोशिश करूंगा बानी पीटीआई की बहनें जेल से बाहर आएं। क्या नून लीग में इतनी अकल है वो सब कुछ प्लान कर सके? पीटीआई के वर्कर्स को पता चल गया ये सब कंप्रोमाइज्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के लंदन जाने के प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ शेड्यूल के मुताबिक जुमा को ही पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना होंगे। शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ ने दुबई में एक रात गुजारकर हफ्ता को लंदन पहुंचना था। मंगल पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने का अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने वालिहाना इस्तकबाल करने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों का नोटिस। नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज के तहत फॉरेन स्टडी टूर्स फौरी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी। 121वें मैनेजमेंट कोर्स के शुरका फॉरेन स्टडी टूर्स नहीं कर सकेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई आईनो कानून के मुताबिक हुई। बानी पीटीआई ने तोशा खाना की घड़ियां जमा नहीं कराई। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तोशा खाना केस में कानून के मुताबिक सजा दी गई। केस का ट्रायल चलने के बाद रिहाई हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादे ट्रस्ट समेत कई केसेस चल रहे हैं। टाइम नहीं दे सकता, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम भी आनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस आईनी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मधुखैल बेंच की सरबराही करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं जस्टिस मंसूर का रास्ता हुकूमत ने रोका, लेकिन ज्यादा अमल दखल पीटीआई का है। पीटीआई किसी की हिमायत भी करती है तो उसे नुकसान होता है। पीटीआई वालों ने कहा अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और उनका बंदोबस्त करेंगे। तरमीम में सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। उनको दिए मुसवदे में 19-20 की तब्दीली की गई। फजलुर रहमान के मुसवदे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेफाक था। बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस के हक में हूँ, नबानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ केसेस के हक में हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल का मुअम्मा बिल्कुल हल नहीं होना। जो मर्जी आप करें ये बिल्कुल हल नहीं होना। वजह यह है कीनिया की पुलिस की एक तारीख है, वो पैसे लेकर कत्ल करती है। अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों भेजा गया? इस तरफ तो कोई जाता ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का आज आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज 10 मुकदमात की समाअत की, 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। आज चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क करेंगे। रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पर रवानगी के बाद शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब के एजाज में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जहाजा अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी अलविदाई डिनर में शरीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन, जस्टिस अरबाब ताहिर की भी एशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस फाजीसा के एजाज में जोहराना आज दिया जाएगा।
जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने इससे कबल अलविदाई इशाइया लेने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हकूक की यादगार का इफ्तिताह भी करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच पर पॉलिसी बनाने की हिदायत। कहा, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। आईनी तशरीह वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीन के तनाज़े का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाह वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए।